तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो अब पुष्पा को यहाँ पर फोन करके सारी बात बता देने वाला है और कहता है कि मम्मी आपको पता है कि आज यहाँ पर मेरा पीछा कर रही थी यहाँ पर दीप्ति, और जब मैं अंजू के पास आया तो मुझे हल्का सा शक पड़ा कि लगता दीप्ति भी यहाँ पर मौजूद है, और जब मैंने देखा तो वो तो जैसे मेरा ही पीछा कर रही हो। इसका मतलब ये है कि उसको मेरे ऊपर शक हो गया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अश्विन ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, अगर उसको तेरे ऊपर शक हो गया तो यहाँ पर काम खराब हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी फिलहाल मैं तो वहां से निकल गया हूं, लेकिन मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अगर वो तुझे यहाँ पर घर आकर कुछ बताए तो दोस्त को यहाँ पर बता देना कि हाँ पहले से ही मैं यहाँ पर अपने दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और वो अपने दोस्त के एक्सीडेंट के लिए ही हॉस्पिटल गया था और उसने मुझे बता दिया था। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अश्विन तो ठीक कह रहा है, मैं बता तो दूंगी, लेकिन आखिरकार कितनी देर ये सच्चाई हम उससे छुपा कर रखेंगे। तो दोस्तों अश्विन कहता है मम्मी मेरी बात सुन, मैं कौन सा उससे शादी करनी है, मेरी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्त है और वैसे भी मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, बल्कि कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहा। अब दोस्तों जब पुष्पा फोन काटती है तो तभी कादम्बरी आ जाने वाली है और कादम्बरी पास खड़ी है, सारी बातें सुन लेती है और पुष्पा से कहती है वैसे पुष्पा एक बात कहूँ, जो भी तूने यहाँ पर अश्विन से बात की है ना अंजलि के बारे में, मैंने सारी बातें सुन ली है और मेरा दिल कर रहा है कि जाकर सारी बात दीप्ति को बता दूं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कादम्बरी तू गलत बात समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी आपको पता है कि कितनी ज्यादा चालाक है, तो वो कहती है कि नहीं पुष्पा मैं पागल नहीं हूं, मुझे पता है कि तू जानबूझकर मेरे साथ झूठ बोल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अश्विन का दीप्ति के साथ भी रिश्ता है और इसका मतलब ये है कि उसका अंजलि के साथ भी रिश्ता है। तो दोस्तों पुष्पा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कादम्बरी इससे पहले तू ऑल फॉल बके मैं तुझे सारी सच्चाई बता देती हूँ। दरअसल जो अंजलि है वो यहाँ पर अश्विन की दोस्त है और उसको लास्ट स्टेज का कैंसर चल रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए ना उसका कोई घर वाला मौजूद है और ना ही कोई उसका हस्बैंड है, तो इसलिए अश्विन ने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है कि वो यहाँ पर उसका सारा ट्रीटमेंट करवाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि वैसे पुष्पा एक बात कहूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गिरी हुई हरकत है कि अश्विन यहाँ पर अपनी बीवी को छोड़कर किसी और का यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहा है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वो तो यहाँ पर भला मानसी ही कर रहा है ना, कम से कम तेरे जैसा बेगैरत तो नहीं जो कि दूसरों के घर में फसाद फैलाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो अश्विन है वो यहाँ पर अंजू के साथ हॉस्पिटल में मौजूद होता है कि दोस्तों इतनी ही देर में अंजू अश्विन के पास आती है और कहती है कि अश्विन तुम्हें पता चला है कि अभी अभी मुझे यहाँ पर दीप्ति मिली थी। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो लगता मेरा पीछा कर रही थी और पीछा करते करते इस हॉस्पिटल में आ गई, लेकिन हाँ मैं उससे छुप गया था और मैं एक साइड पर हो गया था। तो दोस्तों अंजू कहती है इसका मतलब अश्विन तुम्हें जल्दी से घर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अश्विन कहता है हाँ अंजू अभी मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं कल तेरे से आकर जरूर मिलूंगा और घर जाकर सारी बात को क्लियर भी तो करना है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह तो दीप्ति नाराज ही रहेगी और बेचारी को सही बात भी मैं बता भी नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो यहाँ पर अंजू को छोड़कर आ जाने वाला है अपने घर में और ताकि यहाँ पर आकर सारी बात क्लियर कर सके। दूसरी तरफ दोस्तों अब जब पुष्पा और यहाँ पर कादम्बरी बात कर रही थी कि इतनी ही देर में यहाँ पर आ जाने वाली है दीप्ति, और जैसे ही पुष्पा यहाँ पर दीप्ति को आते हुए देखती है तो वो कहती है हाँ दीप्ति बेटा तुम आ गई। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि जी मैम मैं आ गई, लेकिन यहाँ पर अश्विन ने आपको क्या कोई बात बताई है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ मुझे बेटा उसने बता दिया था, दरअसल यहाँ पर जो उसको कोलीग है ना उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से अश्विन को वहां पर जाना पड़ गया और उसने मुझे ये सारी बात बता दी है, मुझे उम्मीद है कि तुझे भी बताई ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति कहती है कि हाँ माँ बात तो मुझे बता दी थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अश्विन के ऊपर शक हो रहा है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे बेटा किस तरह का शक, अश्विन कितना ज्यादा अच्छा बच्चा है और वो तो कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, इसका मतलब तो ये है कि तुम ऐसा समझ रही हो जैसे वो किसी लड़की की मदद करने गया था। तो दोस्तों दीप्ति कहती है नहीं माँ वैसे ही कुछ गलत फील आ रही थी तो मैंने सोचा अपनी माँ से शेयर कर लूं, चलो कोई बात नहीं कल अश्विन आ ही जाएगा तो उसके मुंह से सारी बात सुन लूंगी। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर दीप्ति को अच्छा खासा समझा देती है, लेकिन फिर भी दीप्ति अपने दिल में यही बात सोच रही होती है कि हो ना कोई काम खराब जरूर है, लेकिन वो पुष्पा को इस बारे में इतना ज्यादा यहाँ पर शो नहीं करवाती और कहती है ठीक है माँ अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। तो पुष्पा कहती है हाँ दीप्ति बेटा अपने कमरे में चले जाओ और अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो आ जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है कल तुम्हारी गोद भराई का यहाँ पर जो सारा इंतजाम वगैरह किया गया वो वाला इंतजाम है और कल यहाँ पर अश्विन भी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति खुश भी हो रही होती है, लेकिन मन ही मन में सोच रही होती है कि दीप्ति तेरी सिक्स सेंस गलत काम नहीं कर रही, बल्कि हो ना कोई ऐसी बात जरूर है जो कि अभी तक अश्विन तेरे से छुपा रहा है। फिलहाल दोस्तों अब मुझे यहाँ पर कादम्बरी के ऊपर डर लग रहा है, क्योंकि पुष्पा ने सारी बात कादम्बरी को तो सच्ची बताई है, लेकिन आपको कादम्बरी की भी आदत का पता है कि वो हर बात झूठ ही बोलती है और हमेशा जो उसकी आदत है वो ऐसा ही करती आई है। अब दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर कादम्बरी बहुत ही ज्यादा गलत हरकत करेगी, मुझे उसकी स्माइल से ही पता लग रहा है और वो सोचती है कि पुष्पा तूने
तुमने भी क्या किया, सारी बात मुझे सच बता दी। अब क्या मैं दीप्ति को बचाने से रहूंगी? ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। अब मैं ऐसा जरूर करूंगी और दीप्ति को सारी बात बताऊंगी। अब दोस्तों दीप्ति अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है कि अभी तक यहाँ पर अश्विन नहीं आया। और दोस्तों अब पुष्पा देखती है कि यहाँ पर अश्विन आ जाने वाला है और पुष्पा यहाँ पर देख रही होती है कि देखती हूँ क्या बात करती है दीप्ति। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अश्विन मुझे सच्ची सच्ची बात बता दो कि तुम यहाँ पर क्या सच में अपने बॉस के पास गए थे या फिर कोई और बात है? तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे दीप्ति ये कैसी बात कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ आज तक झूठ बोला है जो अब झूठ बोलूंगा? मैं ऐसे तो बात करने वाला है ही नहीं हूँ, बल्कि तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ यही कहा था ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस की मदद करने गया था, तो सच में मैं अपने बॉस के पास ही गया था। तो दोस्तों दीप्ति कहती है चलो ठीक है, अगर अश्विन तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर सच में कोई और बात हुई ना तो मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी और फिर मैं तुमसे अलग रहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब कहने वाला है अश्विन ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे दीप्ति। फिलहाल दोस्तों अब आपको मैं पहले ही बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कादम्बरी है ना वो बहुत ही बड़ी फसादन औरत है और उसने जानबूझकर अब दीप्ति को सारी सच्चाई बता देनी है। तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर न्यू प्रोमो में जैसा कि दिखाया गया था कि यहाँ पर जो पुष्पा है अब वो यहाँ पर अश्विन के साथ आ जाने वाली है दीप्ति की गोद भराई वाले दिन, सबसे पहले अंजू से मिलने के लिए। और दोस्तों पुष्पा कहते हैं अरे जल्दी अश्विन आ जा, तुझे पता है ना कि आज तेरी बीवी की गोद भराई है, तो वहां पर तेरा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो बात कर रही होती है तो सोनम बहन ये सारी बात देख लेने वाली है, यानी कि दीप्ति की मम्मी, और अब जाकर वो सारी बात दीप्ति को जरूर बताएगी कि आज मैंने पुष्पा को किसी औरत के साथ देखा था जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो दोस्तों दीप्ति का क्या रिएक्शन होगा वो तो आपको आप आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर जो कादम्बरी है वो जब से पहले यहाँ पर सारी बात बता देगी दीप्ति को। तो जब दीप्ति आकर अश्विन से पूछेगी तो अश्विन कहेगा कि नहीं नहीं दीप्ति ऐसी कोई भी बात नहीं, लगता तुझे गलतफहमी हुई है। तो दोस्तों तो फिर दीप्ति बुलवाएगी अपनी माँ को और कहेगी मम्मी जरा आना और आकर सारी बात बताओ जरा पुष्पा जी को कि आखिरकार क्या बात हुई है और ये लोग हमसे कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों तब यहाँ पर आएगी दीप्ति की माँ सोनम और कहेगी कि अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो इधर आओ, मैंने तुम लोगों की वीडियो भी बनाई थी और अब मैं तुम लोगों को तुम्हारी वीडियो दिखाती हूँ कि तुम लोग तब क्या कर रहे थे। तो दोस्तों जब सोनम बहन यहाँ पर वीडियो दिखाएगी तो फिर बेचारा अश्विन मुकर भी नहीं पाएगा और फिर इनको सच बताना ही पड़ेगा। मेरी नजर में पुष्पा बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है कि अभी भी इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी है, बल्कि पुष्पा को तो चाहिए था कि वो शुरू से यहाँ पर बात बता दे ताकि हर बंदे को पता चले कि पुष्पा बहुत ही ज्यादा सच्ची औरत है और कोई भी बात झूठ नहीं बोलती। लेकिन दोस्तों ये हरकत करके पुष्पा बेचारी ने अपना ही नाम यहाँ पर कम करने की बहुत ही ज्यादा गलत हरकत की है। हालांकि पुष्पा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक इंटेंशन ही तो अच्छी थी ना। अब कादम्बरी की वजह से बेचारी पुष्पा को झेलना पड़ेगा सारा का सारा सच, जो कि आने वाले एपिसोड में आप लोगों को भी देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।